खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। हम खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने मौका दिया कि हम इस यूट्यूब चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को आप तक पेश कर सकें। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। हमने जो हवाला तलावत किया है इसमें हम ये वो अल्फाज हैं जो खुदावंद का खादम जो है इबादत के आखिर में जब चर्च ख़त्म होता है या शुक्रगुजारी की इबादत ख़त्म होती है या किसी भी जगह पे इबादत का जब इख्तिताम होता है तो वो ये बरकत के अल्फाज कहता है। मेरे चीज़ों हम ये भी जानते हैं पुराने अहदनामा में खुदा ने मूसा को जो अल्फाज दिए ताकि वो हारून जो है वो इसराइल के लोगों को बरकत दे, वो भी वर्ड ऑफ बेनिडिक्शन के नाम से जो है वो हम जाने जाते हैं। मेरे साथ निकालिए एक दूसरा हवाला, गिनती 6 बाब और उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कुरान के कलाम में सच लिखा हुआ है, गिनती 6 बाब और उसकी 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कुरान के कलाम में सच लिखा, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। मेरे चीज़ों ये अल्फाज जो हैं वर्ड ऑफ बेनिडिक्शन जो हैं एरोनिक बेनिडिक्शन के नाम से जाने जाते हैं, और जो हमने दूसरा करंथियों और उसका 13वां बाब और 14वीं आयत में पढ़ी है वो पॉलन बेनिडिक्शन के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जो पालूस की मार्फत लिखे गए जो अल्फाज हैं, कलमात बरक़ात हैं, वर्ड ऑफ बेनिडिक्शन हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिए। सबसे पहले हम फ़ज़ल के बारे में सीखेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, पहली बात खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, और सेकंड नंबर और खुदा की मोहब्बत। दूसरी बात हम जो सीखने वाले हैं वो खुदा की मोहब्बत के बारे में है, और तीसरी बात और आखिरी बात जिसके बारे में हम सीखेंगे, रूहुल कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो 1 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। रोमियो की कलीसिया को पालूस रसूल का लिखा गया ख़त और उसका 6 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। आमीन। हालेलुया। मेरे चीज़ों जिस तरह से हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि तुम्हें फ़ज़ल ही के सबब से नजात मिली है। फ़ज़ल एक ऐसी चीज़ है, ऐसे बख्शिश का नाम है कि जिसको हम डिज़र्व नहीं करते। ऐसी खुदा की मेहरबानी है जिसके हम हकदार नहीं, लेकिन खुदा अपनी शफ़क़त के वसीला से हमें अता करता है। मेरे चीज़ों लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता मकरसा मरियम को जब खुदा का पैगाम सुनाते हैं तो उन्होंने कहा कि फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फ़ज़ल हुआ और खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। मेरे चीज़ों यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदावंद का फ़ज़ल मुकरसा मरियम पर हुआ।
फजल वो चीज़ है जिसके वजह से वो काम जो वो नेचुरली तौर पर वो नहीं कर सकती थी, खुदावंद का फजल, खुदावंद की मेहरबानी, खुदावंद का हाथ, खुदावंद का शफ़क़त भरा हाथ उसके ऊपर आ ठहरा और वो करने वाली हुई। मेरे चीज़ों मेरे साथ निकाली 2 कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, हालेलुया, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, हालेलुया। मेरे चीज़ों यहाँ पे खुदा जो है पौलुस से मुखातब हैं कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। वो काम जो हम नहीं कर पा रहे उसको करने के लिए हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। दूसरी बात, खुदा की मोहब्बत। मेरे चीज़ों ये ट्रिनिटी को भी पेश करती है। यहाँ पे खुदा बाप भी है, यीशु मसीह भी है और रूहुल कुद्दस भी हैं। तीनों जो ट्रिनिटी के अनासर एलिमेंट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। खुदा की मोहब्बत के बारे में हम सीखने लगे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। मेरे चीज़ों, खुदा की मोहब्बत हमारे लिए बेशकीमत है। अगर हम अपनी इर्द गिर्द और बाइबल के अंदर भी गौर करें, बाइबल की तालीमात पर गौर करें, तो हमें बहुत सी मोहब्बत नज़र आती है। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की बच्चों के साथ मोहब्बत, और बच्चों की माँ बाप के साथ मोहब्बत, और बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत। लेकिन हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं, और खुदा की मोहब्बत को हम अगापे मोहब्बत भी कहते हैं। ये बेलौस और अनकंडीशनल मोहब्बत है जो खुदा ने दुनिया के साथ की है, हालेलुया। यशायाह 49 बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर हम 16वीं आयत तक खुदा के कलाम को अपने सामने रखेंगे, खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह और उसका 49 बाब यानी 49 चैप्टर और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सिय्योन कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, हालेलुया। पर खुदावंद कहते हैं, पर मैं तुझे ना भूलूंगा, और देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है, हालेलुया। मेरे चीज़ों, हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं। खुदा की मोहब्बत जो सबसे उत्तम मोहब्बत है, जो सबसे सुप्रीम मोहब्बत है। हम एक और हवाले के ऊपर गौर करेंगे, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, हालेलुया। और खुदा की मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक डिनोमिनेशन तक नहीं है, एक दूसरे फ़िरके के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत है। खुदा जो है मोहब्बत है, हालेलुया। मेरे चीज़ों, तीसरी बात जिसके बारे में हम आज सीखेंगे, रूहुल कुद्दस की शराकत यानी फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। खुदा की रूहुल कुद्दस की शराकत। मेरे चीज़ों, इसके लिए ग्रीक का जो वर्ड है कोइनोनिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अगर हम कोइनोनिया वर्ड को स्टडी करें रूहुल कुद्दस की शराकत के बारे में, तो हमें मिलेगा कि रूहुल कुद्दस के कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी खुसूसियात हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला काम जो रूहुल कुद्दस का है
वो हेल्पर का है, यानी मददगार का है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। हम 2 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे हैं। सो खुदा उनके कलाम में से लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है। जिन चीज़ों में हम अकेले काम नहीं कर सकते, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। आज अगर कोई काम खुदा का आपको सुपुर्द हुआ है और आप उसको नहीं कर पा रहे, तो खुदा का पाक रूह अवेलेबल है ताकि आपकी मदद कर सके। हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है। दूसरी बात, खुदा का पाक रूह एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे भी काम करता है, यानी वो खुदा से चीज़ों को लेता है और हम तक पहुंचाता है। मेरे चीज़ों, अगर किसी आदमी की रूह है, अगर किसी शख्स की रूह है, तो वो उसके अंदर की यानी तह की बातों को भी जानता है। इसी तरह जो खुदा का रूह है, जो खुदा के अंदर रहता है, वो खुदा की तह की बातों को यानी खुदा के अंदर की बातों को भी जानता है और वो हम तक खुदा की तह की बातों को पहुंचाता है। यानी खुदा का रूह वो क्या है? ट्रांसपोर्टर, यानी पैगाम रसानी का काम भी करता है। हालेलुया। ये यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हमें ये मिलेगा, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिससे बाप मेरे नाम से भेजेगा, हालेलुया, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। खुदा का रूह जो है वो हमें सिखाएगा, खुदा का रूह हमें बताएगा, खुदा के अंदर की तह की बातों को हम तक वो पहुंचाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह जो है वो शिफायत करने वाला रूह है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं यानी 2 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। इस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम को दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। हालेलुया। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मुकद्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। खुदा का रूह जो है हमारी रूह के साथ मिलकर इंटरसेशन का काम करता है, यानी खुदा का रूह जो है वो इंटरसेशन का काम करने वाला है। चौथी बात जिसके बारे में हम रूह कुद्दस के बारे में जानेंगे, खुदा का रूह जो है वो पावर यानी कुव्वत से हमें मुलब्बस करता है। मेरे साथ निकाली इमाल 1 बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल रसूलों के अमाल जो लूका तबीब ने तहरीर किए, उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, हालेलुया, तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। खुदा का रूह हमें कुव्वत देता है। खुदा का रूह हमें हमारी रूहों के साथ मिलकर एवेंजलिज्म का काम करता है। हम जानते हैं, हम देखते हैं बाइबल में से, खुदा उनके कलाम में से, कि जब पतरस जो था, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो वो डर के मारे छुप गया था, लेकिन हम जानते हैं कि जब खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ तो वो सबके सामने बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को पेश करने वाला था और उसकी पहली सरमन में ही 3000 के करीब लोगों ने
शफा नजात को पाया, बपतिस्मा को लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह जो है वो हमें कुव्वत अता करता है। हालेलुया। खुदा का रूह एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है जो रंजीदा भी होता है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, खुदा के रूह के बारे में। मेरे अज़ीज़ों, हमने पहले पढ़ा कि खुदा बाप यीशु मसीह का फजल जो है, पहला बात जिसके बारे में हमने सीखा, यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह एक इंडिपेंडेंट है, वो खुद से काम कर सकते हैं। हमने दूसरा पॉइंट जो सीखा खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा जो है वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, वो एज इट इज़ अपने तौर पे काम कर सकते हैं मेरे चीज़ों। लेकिन खुदा का रूह जो है उसको शराकतदारी की ज़रूरत है। हमने इसलिए खुदा उनके कलाम में से रूहुल कुद्दस की शराकत के बारे में सीखा। इसका मतलब है खुदा की रूह को एक दूसरे जिस्म की ज़रूरत है, क्योंकि वो रूह है, इसलिए उसे काम करने के लिए एक दूसरे जिस्म को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का रूह आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। क्या आप अपना बदन खुदा के रूह को देंगे? क्या आप खुदावंद पाक रूह के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और 19वीं और 20वीं आयत में लिखा हुआ कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। खुदा का रूह जब आपके अंदर आएगा, खुदा का रूह जब आपकी ज़िंदगी में बसेरा करेगा, तो खुदा का रूह और आप बहुत सारा काम खुदा के जलाल के लिए कर सकेंगे। आज मैं आपसे यही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा का रूह मुंतज़िर है कि आपके साथ मिलकर काम करे। वो चाहता है कि आपके साथ मिलकर काम करे, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 30वीं आयत हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ने लगे हैं। हालेलुया। इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत, और यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह एक पर्सन है। जब आप खुदा के रूह की बात नहीं सुनते तो खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। हम जानते हैं कि खुदा ने साउल को चुना था कि वो बनी इस्राएल का बादशाह बने, लेकिन हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 15 बाब में कि साउल ने खुदा की बात को ना माना तो खुदा उससे नाराज़ हो गया। खुदा का रूह उससे जुदा हो गया और एक बुरी रूह उसको आकर सताने लगी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी जब खुदा के रूह की बात को नहीं सुनते तो खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो जाता है, और हमने बहुत सौ ने खुदा के रूह को रंजीदा किया है। अगर आपने खुदा के रूह को रंजीदा किया तो आज ज़रूरत है कि खुदा के रूह को मनाएं, खुदा के रूह से कहें, खुदावंद पाक रूह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे आपने मुझे कहा और मैं आपकी बात को नहीं मान सका, मुझे माफ़ कर दे खुदावंद पाक रूह, मुझ पर रहम कर, और आज के बाद आइंदा मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहूँगा। हालेलुया। खुदावंद चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करे। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के पाक रूह को दावत दें। खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आएगा, खुदा का पाक रूह आपके घराने में आएगा, खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आकर अजायब को सरंजाम देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया तुम्हें भी बरकत दे सकता है, तुम्हें भी जला सकता है, तुम्हें भी ज़िंदा कर सकता है। हालेलुया। आपके बदन अगरचे मुर्दा हो चुके हैं, आपके बदन अगरचे कमज़ोरियों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन खुदा का रूह जब आएगा तो खुदा का रूह
आपको असर नौ कुव्वत देगा, क्योंकि खुदावंद का रूह चाहता है कि आपके साथ मिलकर काम करे। खुदा के रूह की शराकत आप सबके साथ हो। खुदावंद का रूह शराकत चाहता है आपके साथ। आज ज़रूरत है कि आप अपने बदन को खुदा के रूह कुदस के लिए वक़्फ़ करें, अपने बदन को खुदा का रूह कुदस का मस्कन होने के लिए पेश करें। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और आज आप खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस का नाम, आमीन।